नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जो हमारा टॉपिक चला हुआ था वो हिमालय चला हुआ था और हिमालय के अंदर आज से पहले दो वीडियो आपके सामने जारी किए हैं, जिसमें हिमालय भाग 1 और हिमालय भाग 2। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीन पर्वत, एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। विश्व का सबसे नया बना पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी का नाम है हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ये सभी पॉइंट हमने डिस्कशन किए थे। हिमालय को 9 उत्तर से दक्षिण में, कहने का तात्पर्य हिमालय का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण में हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, महान हिमालय का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, लघु हिमालय, मिडाइवल हिमालय। और उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय का नाम आता है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे उत्तर से दक्षिण में, हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे उत्तर से दक्षिण में 4 भागों के अंदर बांटा गया। 4 भाग, जिसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इस ट्रांस हिमालय का जिक्र किया था। दूसरा महान हिमालय, जो सेकंड स के अंदर जिक्र है वो महान हिमालय का है। और सेकंड ही वीडियो के अंदर लघु हिमालय का है। महान हिमालय और लघु हिमालय का जिक्र हमने सेकंड वीडियो के अंदर कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर आप देख लीजिएगा। आज जो जिक्र करेंगे वो हम बात करेंगे कौन से हिमालय का? तो आप याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाद में और सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। आइए देखते हैं, एक मैप बना लेते हैं भारत का। उसके ऊपर अपने पास में हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक उत्तर भारत है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसा नॉर्थ इंडिया पड़ता है, उत्तर भारत पड़ता है। इस उत्तर भारत के अंदर उत्तरी सीमा के ऊपर एक विशाल पर्वतमाला है और उस विशाल पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उस विशाल पर्वतमाला का नाम है हिमालय। इस हिमालय का हम उत्तर से दक्षिणतम विस्तार पढ़ रहे थे। उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का जिक्र किया था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में महान हिमालय और उसके बाद में हमने बात किया था लघु हिमालय का, मिडाइवल हिमालय का। लेकिन आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कौन से हिमालय की? तो आप याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय। देखें, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, यहां पर ये ट्रांस हिमालय फैली है, ये जो पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय। उसके बाद में यहां पर एक पर्वत श्रेणी फैली है और उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? ये जो पर्वत श्रेणी फैली है महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में यहां पर एक पर्वत श्रेणी फैली है, उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, कौन सी? लघु हिमालय, मिडाइवल हिमालय। और उसके बाद में थर्ड जो पर्वत श्रेणी आती है वो थर्ड पर्वत श्रेणी, जिसमें नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो आप याद रखिएगा, किसका नाम आता है? शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। बाद में बनी है तो हिमालय की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मकान है जो 1990 के अंदर बना था और एक मकान जो 2000 के अंदर बना। तो मकान भाई नया कौन सा होगा? जो 2000 के अंदर बना है वो नया होगा, क्योंकि बाद में तो वही बना है। तो याद रखिएगा, हिमालय की सबसे बाद में जो बनी पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी, जिसकी यदि हम बात करें पश्चिम दिशा के अंदर चौड़ाई की, पश्चिम दिशा में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई देखें तो वो याद रखिएगा 45 किलोमीटर पश्चिम दिशा के अंदर। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी जिसकी हम पूर्वी दिशा के अंदर चौड़ाई देखें, पूर्व के अंदर चौड़ाई देखें तो याद रखिएगा 8 किलोमीटर इसकी पूर्व दिशा के अंदर चौड़ाई। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन से लेकर, याद रखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन से लेकर और असम तक फैली है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो आप याद रखिएगा, 900 से 1200 मीटर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की। हिमालय की सबसे बाद में बनी है।
सबसे नई है, लेकिन हिमालय की सबसे पुरानी, हिमालय की सबसे पहले बनी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे पहली बनी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। हिमालय की सबसे पहली बनी पर्वत श्रेणी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि हिमालय की सबसे पहली कौन सी पर्वत श्रेणी बनी थी। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए, वरना फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। हिमालय की सबसे बाद में तो शिवालिक बनी, लेकिन हिमालय की सबसे पहली कौन सी पर्वत श्रेणी बनी थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप ये चीजें याद रखिएगा। हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई 45 किलोमीटर, हिमालय की पूर्व में चौड़ाई 8 किलोमीटर, और हिमालय की जो शिवालिक हिमालय है, इसकी बात करें एवरेज हाइट की, तो इसकी एवरेज हाइट है 900 से 1200 मीटर, इसकी एवरेज हाइट है शिवालिक हिमालय की, याद रखिएगा। अब ये जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय के अंदर कौन से युग की चट्टानें मिलती है? तो आप याद रखिएगा, टर्सरी युग की चट्टानें मिलती है। शिवालिक हिमालय के अंदर कौन से युग की चट्टानें मिलती है? टर्सरी युग की चट्टानें मिलती। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है कि शिवालिक हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। भाई हिमालय बना तो शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी, जिसे आप बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से भी। जो शिवालिक हिमालय है, इसे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शिवालिक हिमालय है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला को। लेकिन शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर मध्य हिमालय के ऊपर महान हिमालय वगैरह से जो नदियां निकल कर आती थी, वो नदियां अपने साथ में जो अवसाद लेकर आती थी, उन अवसादों के जमा होने के बावजूद कौन से पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? शिवालिक। याद रखिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय से उतरने वाली नदियों के अवसाद लगातार एक मैदानी क्षेत्र में जमा होते गए, उसके बावजूद कौन सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। याद रखें, शिवालिक जैसे आपने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, आपने देखा था कि लघु हिमालय के ऊपर सर्दियों के अंदर बर्फबारी होती है। वो बर्फ पिघलने के बाद में शीतोष्ण घास के मैदान वगैरह बन जाते हैं, जिसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे उत्तराखंड में बुग्याल और कयार के नाम से, और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से। ऐसे ही शिवालिक के ऊपर भी, शिवालिक जो हिमालय है, इसके ऊपर भी घास के मैदान बनते हैं। और शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊपर जो घास के मैदान बनते हैं, उन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, जो शिवालिक के घास के मैदान है, शिवालिक के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, दून और दवार के नाम से। दून और दवार के नाम से। अब दून से तो आपने याद रखना है पोटली दून, उसके बाद में कोटली दून, और उसके बाद में याद रखना है देहरादून। याद रखिएगा, पोटली दून, कोटली दून और देहरादून। और उसके बाद में नाम आता है द्वारका, जिसमें नाम आता है किस नाम से? हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर कुछ घास के मैदान मिलते हैं, उस घास के मैदानों को दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून और जैसे कि हरिद्वार वगैरह है, कोटली दून है, पोटली दून है, दून और द्वार। याद रखिएगा, ये हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला थी। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसका अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग क्रम सजाइए। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची हुई है? लैटिट्यूड लाइन इस प्रकार से धरातल के ऊपर खींची हुई है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग आपका क्रम पूछे तो सबसे ऊपर में, सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर किसका जिक्र होगा? शिवालिक हिमालय का। हिमालय का उत्तर से दक्षिणतम पूछे या हिमालय का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप बता देंगे कि ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हिमालय का। अब ये हिमालय जो है, इस हिमालय को आप सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो इस प्रकार से पहाड़ देख रहे हैं। भाई सामने से आप खड़े होकर, यहां खड़े होकर आप हिमालय को इस प्रकार देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये पहाड़ देखा, फिर ये पहाड़ देखा, फिर ये दिखा, फिर ये देखा। इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है। जब बना था उसी समय ये गैप भी बना था। लेकिन आपको यदि यहां पर खड़ा कर दिया जाए, इस क्षेत्र के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आपको गैप साफ दिखेगा। एक पहाड़ खत्म हुआ, फिर बीच में गैप दिखेगा, फिर एक पहाड़ खत्म हुआ, फिर बीच में गैप दिखेगा। उस गैप को, उस जगह को किस नाम से जानते हैं? आज उसी का डिस्कशन करेंगे। याद रखें,
देखिएगा, सबसे पहले जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये बनता है, देखिए एक बार, सबसे पहले देखें कि हमारे पास में ये तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से है जब हम सामने से देख रहे हैं, लेकिन हम यदि यहां पर खड़े हो जाए, हम यदि इस क्षेत्र के अंदर खड़े हो जाएं, तो सामने एक पहाड़ दिखेगा, फिर बीच में गैप दिखेगा, फिर से एक पहाड़ दिखेगा, फिर बीच में गैप और फिर से एक पहाड़ दिखेगा। इसी प्रकार से जैसे कि वो दिखेगा हमें इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखेगा। जैसे कि ये हम मान ले महान हिमालय, ये हम मान ले किसका ट्रांस हिमालय का पार्ट मान ले, ये हम मान ले किसका लघु हिमालय का, और ये किसका मान ले शिवालिक हिमालय का। और हम किस क्षेत्र के अंदर खड़े हैं, तो हम इस क्षेत्र के अंदर खड़े हैं। हमारे सामने क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसे कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिणतम 4 भागों के अंदर। लेकिन ये 4 भाग क्या आपस में जुड़े हुए हैं? आपस में जुड़े होते तो हम बता ही नहीं सकते थे कि हिमालय 4 भागों के अंदर बटा है। भाई सोचने की बात है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सभी पर्वत श्रेणियां आपस में जुड़ी होती तो आप बता सकते थे कि हिमालय 4 भागों के अंदर बटा है। नहीं बता सकते थे। हिमालय के 4 भाग अलग है, और वो अलग है कौन सी खाई के द्वारा अलग होता है, या उस खाई को किस नाम से जानते हैं, या उस जगह को किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है कि हमारे पास में ये जो हिमालय है, उस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, इसके ऊपर तिब्बत का पठार है, तिब्बत जो प्लेट्यू है वो इसके ऊपर पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो एक गैप आपको दिख रहा है, ये गैप या ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, या ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस प्रकार अलग होता है, या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो ये गैप दिख रहा है, इस गैप का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा सत्सर जोन, याद रखिएगा सत्सर जोन, या इसे किस नाम से भी जानते हैं तो आप याद रखिएगा हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। सत्सर जोन या हिंज लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम में बैठ जाना, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस प्रकार अलग होता है। तो आप याद रखेंगे सत्सर जोन और हिंज लाइन के द्वारा, सत्सर जोन अथवा हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। उसके बाद में महान हिमालय अलग हो गया। अब महान हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? ये जो क्षेत्र है महान हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? कहने का तात्पर्य महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो गैप है, उस गैप को किस नाम से जानते हैं? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में गैप है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। महान हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। उसके बाद में लघु हिमालय शिवालिक से किस प्रकार अलग होता है? ये वाला क्षेत्र लघु हिमालय शिवालिक से किस प्रकार अलग होता है, या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का गैप किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है। आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। साथ के साथ में इन चीजों को आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे तो शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि आप उसमें 2 तरीके से माइंड चलता है। आप एक तो साथ के साथ में याद भी करते रहते हैं लिखते समय, और साथ के साथ में आप अपने हाथों से लिखते भी रहते हैं, और हाथ से लिखा हुआ कभी भी आप देख लेना लंबे समय तक याद रहता है, वरना आप लिखते चले साथ के साथ में। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से सत्सर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है, और महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। आज तक हमने पिछली 2 वीडियो के अंदर और इसके अब तक का जो पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर, वो हिमालय का अक्षांशीय विस्तार देखा है, हिमालय का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखा है, हिमालय का अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग विस्तार देखा है, हिमालय का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार देखा है। अब हिमालय का हम पश्चिम से पूर्वतम, हिमालय का पश्चिम से पूर्वतम, हिमालय का देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। हिमालय का अक्षांशीय विस्तार, हिमालय उत्तर से दक्षिणतम विस्तार पढ़ चुके हैं।
अब हिमालय का पश्चिम से पूर्वतम विस्तार या हम देशांतरी विस्तार का जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे उत्तर से दक्षिणतम 4 भागों के अंदर बांटा था, वो सभी आपको पता चल गए, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सभी आपको पॉइंट चले गए हैं, पॉइंटों का पता चल गया है। लेकिन अब हिमालय का हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। हिमालय का देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, देशांतरी विस्तार, जिसमें देशांतरी विस्तार में जिक्र होता है पश्चिम से पूर्व विस्तार। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार, हिमालय को उत्तर से दक्षिणतम 4 भागों के अंदर बांटा था, उसी प्रकार से इस हिमालय को पश्चिम से पूर्वतम भी कितने भागों के अंदर बांटा है? 4 भागों के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट के अंदर बांटा हुआ है। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय का नाम आता है। किस हिमालय का नाम आता है? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय के बाद में जो नाम आता है उसमें नेपाल हिमालय का नाम आता है। और उसके बाद में नाम आता है कौन से हिमालय का? असम हिमालय का नाम आता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और उसके बाद में नाम आता है नेपाल हिमालय, और उसके बाद में नाम आता है असम हिमालय। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है हिमालय के पश्चिम से पूर्वतम विस्तार में, उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है पंजाब हिमालय। किसका नाम आता है? पंजाब हिमालय। यहां से एक नदी बहती है और इस नदी का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, इस नदी का नाम है सिंधु। और यहां से एक नदी बहती है और इस नदी का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, सतलुज। हमारे पास में 2 नदियां हैं, यहां से एक नदी बह रही है जिसका नाम है सिंधु नदी, और यहां से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सतलुज या सतलज के नाम से इसे जानते हैं। सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है, इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से यही निकलेगा कि पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। सेकंड क्वेश्चन ये निकलेगा, पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है? पंजाब हिमालय का अधिकतर हिस्सा, पंजाब हिमालय का अधिकतर हिस्सा जम्मू कश्मीर में फैला है। पंजाब हिमालय है उसका अधिकतर हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, जिसके कारण इस हिमालय को किस नाम से भी जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय जिसका दूसरा नाम क्या है? कश्मीर हिमालय। इसी कश्मीर हिमालय के अंदर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 56-73 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा 56-73 मीटर जिसकी ऊंचाई पड़ती है। जो याद रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कोल जिसका नाम है। पंजाब हिमालय को किस नाम से भी जानते हैं? कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित है। लेकिन जो पंजाब हिमालय वो कौन कौन से स्टेट में फैला है? पंजाब हिमालय तो आप याद रखिएगा कौन कौन से स्टेट में? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैला है। लेकिन पंजाब हिमालय के अंदर पर्वत श्रेणियां या सबसे ऊंचे जो शिखर पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखें। इसमें नाम आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, पंजाब हिमालय। ये तो था पश्चिम से पूर्वतम विस्तार के अंदर फर्स्ट पॉइंट पंजाब हिमालय जो हो चुका है। अब हम डिस्कस जो करेंगे पंजाब हिमालय के बाद में, जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, उसमें नाम आता है किसका? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से लेकर और भाई साहब कौन सी नदी तक फैला है? तो आप याद रखिएगा,
भारत और नेपाल की सीमा पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है? काली नदी। यहां पर ये तो है हमारे पास में कौन सी नदी? तो याद रखिएगा सतलुज नदी। और यहां पर भारत और नेपाल की सीमा से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? काली नदी। और यहां का जो ये हिमालय है, ये हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट, कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे कि कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। याद रखें, सतलुज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर फैला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर फैला है कुमायूं हिमालय। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुमायूं हिमालय का जो हिस्सा फैला है उसे हिमाचल हिमालय के नाम से, उसे किस नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से। और उत्तराखंड के अंदर जो फैला है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा गढ़वाल हिमालय के नाम से। कुमायूं हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला है। उत्तराखंड के अंदर जो फैला है उसे गढ़वाल हिमालय, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फैला है उसे हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर, कुमायूं हिमालय जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है नंदा देवी। और नंदा देवी जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 7,817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी पड़ता है, और नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और उत्तराखंड के अंदर ही कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी पड़ती है, और वो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है? नंदा देवी, गढ़वाल हिमालय के अंदर या कुमायूं हिमालय के अंदर उत्तराखंड में स्थित है। ये जो हिमालय है, इसी हिमालय के अंदर भारत के दो प्रसिद्ध दर्रे पड़ते हैं। दर्रे, भारत के प्रसिद्ध दर्रे पड़ते हैं। दर्रा होता क्या है? पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच आवागमन का प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। भारत के दो प्रसिद्ध दर्रे हैं जो भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है, जिसमें नाम आना है माना दर्रा और नीति दर्रा। माना और नीति दर्रा है वो कौन सी हिमालय के अंदर स्थित है? याद रखिएगा माना दर्रा, और दूसरा कौन सा है? नीति दर्रा। माना दर्रा और नीति दर्रा कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय से संबंधित पॉइंट थे, याद रखिएगा। कुमायूं हिमालय से संबंधित ये सभी चीजें पॉइंट आप याद कर लीजिए, साथ के साथ में लिख लीजिए। आप साथ के साथ में लिखेंगे तो फायदा होगा। कुमायूं हिमालय हो गया, उसके ऊपर हमारा हो गया कश्मीर हिमालय हो चुका है। कश्मीर हिमालय के अंदर कौन कौन से पहाड़ पड़ते हैं ये भी हमने कर लिए हैं। अब हम हिमालय का पश्चिम से पूर्वोत्तर विस्तार के अंदर हम कुमायूं हिमालय पढ़ चुके हैं। कुमायूं हिमालय के बाद में किसका नाम आता है? नेपाल हिमालय का। किसका नाम आता है? नेपाल हिमालय। ये हमारे पास में एक नदी थी जिसका नाम था काली नदी, और यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय फैला है उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय का अधिकतर हिस्सा, नेपाल हिमालय का अधिकतर हिस्सा नेपाल के अंदर है। नेपाल हिमालय का अधिकतर हिस्सा नेपाल में है, और कुछ हिस्सा इसका पड़ता है सिक्किम में भी, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर भी पड़ता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में फैला है कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और ये नेपाल हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप याद रखिएगा काली नदी और तीस्ता नदी। तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जब करवाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसमें हम बताएंगे तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तीस्ता और काली के मध्य जो फैला वो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है, वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। हमने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा था। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा, ये पिछली वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था। यदि आपने वीडियो देखा है या आपको पता है कब पड़ा था तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कब पड़ा था ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।
नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानता है? सागर माथा के नाम से। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के साइड में हमने बताई थी कि नेपाल जो हिमालय है उसके अंदर जो सर्वोच्च चोटियां स्थित है उसमें किस किस का नाम आता है? तो इसमें नाम आता है जो सर्वोच्च चोटी जिसमें कंचनजंगा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा और मकालू। मकालू पर्वतमाला, अन्नपूर्णा पर्वतमाला, धौलागिरी पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला और कंचनजंगा पर्वतमाला। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा और मकालू पर्वत श्रृंखला ये सभी कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। उसके बाद में ये तीस्ता नदी से लेकर और यहां से एक नदी आती है बहती हुई, उस नदी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक जो ये हिमालय फैला है, इस हिमालय को, ये जो क्षेत्र है, इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। हालांकि ये जो ब्रह्मपुत्र है इसी की सहायक नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है, उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन असम हिमालय के अंदर सबसे पूर्वी छोर पर, असम हिमालय के सबसे पूर्वी छोर के ऊपर एक दक्षिणावर्त, दक्षिण में एक मोड़ पड़ा हुआ है। और वो दक्षिण के अंदर जो मोड़ पड़ा हुआ है वो फैला है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा के अंदर और मेघालय के अंदर। याद रखिएगा हिमालय के पूर्वांचल हिमालय जिसे कहते हैं, वो पूर्वांचल हिमालय क्या है वो देख लें। असम हिमालय के सबसे पूर्वी छोर के ऊपर एक मोड़ है, वो मोड़ फैला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर फैला है। और इन राज्यों के अंदर जो हिमालय फैला है उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, पूर्वांचल हिमालय क्या है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। असम हिमालय के सबसे पूर्वी छोर के ऊपर हिमालय के अंदर दक्षिणावर्त मोड़ पड़ा हुआ है, दक्षिणावर्त मोड़ पड़ा हुआ है। और वो दक्षिणावर्त मोड़ पढ़कर हिमालय कौन कौन से राज्यों के अंदर फैल गया था? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इन राज्यों के अंदर जो फैला है हिमालय उसे किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से। जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ियां पड़ती है जिसमें नाम आता है पटकाई बूम पहाड़ी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणि हिल्स मणिपुर में और मिजो हिल्स मिजोरम के अंदर है, मिजो हिल्स मिजोरम के अंदर है। और याद रखिएगा पूर्वांचल हिमालय के पश्चिमी छोर पर कौन सा पठार है? तो याद रखिएगा मेघालय के अंदर एक पठार पड़ता है, उस पठार का नाम है शिलोंग का पठार। मेघालय के अंदर एक पठार पड़ता है और उस पठार का नाम क्या है? मेघालय के अंदर जो पठार पड़ता है उसका शिलोंग का पठार। याद रखिएगा पूर्वांचल हिमालय के सबसे पश्चिमी छोर पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है शिलोंग का पठार। तो पूर्वांचल हिमालय समझ में आ गया होगा, जो पूर्वी राज्यों के अंदर फैला है हिमालय का पर्वत, हिमालय की पहाड़ियां या हिमालय की पर्वत श्रृंखला, उसे किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ज्यादा कुछ बड़ा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है नहीं कि पूर्वांचल हिमालय आपको समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं, हालांकि बताया हुआ है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा अराकान योमा के नाम से, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये हिमालय तभी समझ में आएगा जब आप लगातार पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। तो हिमालय का हमने उत्तर से दक्षिणतम विस्तार पढ़ा है, हिमालय का पश्चिम से पूर्वतम विस्तार पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हिमालय की विशेषता देखेंगे और उसके बाद में हिमालय के दर्रे वगैरह, और उसके बाद में भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे।
पश्चिम से पूर्वतम विस्तार और उत्तर से दक्षिणतम विस्तार। इन चीजों को आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।